हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को देखेंगे। जेएसएससी सीजीएल की नागपुरी का जो सेट है मॉडल सेट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 सेट तक हम लोग कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर सबसे बड़ विशेषता कौन वर्ण से जुड़ल आहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। ठीक है, अधिकांश जो इसका जो वर्ड देखने को मिलता है वह ई से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइत शब्द में ई ध्वनि कर आगम कौन विशेषता के बताइला। तो ई जो ध्वनि है वह किस विशेषता को बताता है। तो यह अपनिहित संबंधी है। ठीक है, मैंने वर्ण के वीडियो में बताया था कि अपनिहित क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नी होइला। तो यह बहुत बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन कि नागपुरी में कौन कौन सा वर्ण का जो है यूज नहीं होता है। तो आई और औ का यूज नहीं होता है। ठीक है, आई की जगह में क्या लिखते हैं, औ की जगह में क्या लिखते हैं, तो ये मैं बता चुकी हूँ, आई औ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐ कौन तरह का स्वर नागपुरी में कहाइला। तो जो ऐ है वह किस तरह का स्वर कहलाता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लिखे में कौन स्पर्श व्यंजन का व्यवहार नी होइला। तो कौन सा स्पर्श व्यंजन का जो है व्यवहार वह नहीं होता है। तो इसमें मूर्धन्य का नहीं होता है। ठीक है, मूर्धन्य की जगह में न का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें व्यंजन कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में नहीं होइला। तो उस व्यंजन का कौन कौन सा वर्ण है जो कि नागपुरी में जिसका यूज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य विषय और मूर्धन्य सा। ठीक है, तालव्य विषय और मूर्धन्य सा की जगह किस वर्ण का यूज होता है, तो दंत सा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अपवाद रूप में हमरे कौन कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में कर सकीला। तो अपवाद रूप में किस किस वर्ण का जो है यूज कर सकते हैं, तो आई का, औ का और री का अपवाद रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल कौन तरह का शब्द रूप में आवेला। तो मोबाइल जो है वह विदेशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल कौन तरह शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो स्कूल जो है वह किस तरह का शब्द रूप का उदाहरण है, तो यह देशज हो जाएगा। ठीक है, स्कूल जो है वह देशज हो जाएगा। और वहीं SCHOOL स्कूल पूछता तो ये इंग्लिश का शब्द हो जाता है। ठीक है, यानी कि विदेशज। और वहीं विद्यालय पूछ देता तो विद्यालय तत्सम हो जाता है, क्योंकि विद्यालय जो है वह संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मोय काइल लडुआ खाए रहो वाक्य में लडुआ कौन तरह का शब्द रूप है के। लडुआ जो है वह किस तरह का शब्द रूप हो जाएगा, तो यह देशज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोर भौजी बेगर नेठो कर पानी भैर लान लग वाक्य में नेठो कौन तरह का शब्द रूप है के। तो यह किस तरह का शब्द रूप हो जाएगा, तो यह भी देशज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंदिरा में तोय ना उतरवे प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा केकर उदाहरण है के। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूंकि यहाँ किसी का नाम नहीं है। ठीक है, इंदिरा किसी का नाम नहीं है, यह नदी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। रांची में अगम भूषंडी आहे वाक्य में भूषंडी केकर उदाहरण है के। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्र देवनागरी लिपि में कौन व्यंजन भाग में आवेला। तो त्र जो है वह किस व्यंजन का भाग आता है, त्र। तो यह संयुक्ताक्षर का। ठीक है, उसको नागपुरी में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो तर लिखते हैं। ठीक है, तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देवल में से कौन अल्प प्राण ध्वनि ना लगे। तो इसमें कौन सा जो है अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो इसका हो जाएगा ठ। ठीक है, ठ जो है वह किस तरह का ध्वनि है, तो महाप्राण का। जो फर्स्ट और जो थर्ड जो वर्ण रहता है, जैसे कि क, ग, ये सब क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। महाप्राण क्या हो जाएगा, तो जो 2 और 4 का वर्ड रहता है। ठीक है, जैसे कि ख हो गया, घ हो गया, छ हो गया, ज हो गया। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये महाप्राण ध्वनि का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हैठे देवल में से कौन दीर्घ स्वर ना लागे।
तो यहाँ जो दिया गया है उसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो अ हो जाएगा। ठीक है, आ जो है ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अ, ई, उ, ये किसका एग्जाम्पल है, ह्रस्व स्वर का। और वहीं दीर्घ स्वर का पूछा जाएगा तो बड़ी ई, बड़ी उ, और ये जो है वह दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देवनागरी लिपि कर कौन स्वर वर्ण कर उच्चारण र कर साथ नागपुरी में होइला। तो इसमें किसका उच्चारण, तो री का। ठीक है, री का जो उच्चारण है नागपुरी में र के साथ रा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झ व्यंजन वर्ण कर कौन रूप में उच्चारित होइला। जो झ है वह किस रूप में उच्चारित होता है, तो यह महाप्राण। ठीक है, जो झ है वह महाप्राण। अभी मैंने बताया था जो हम लोग क ख लिखते हैं, जो वर्ण लिखते हैं, तो उसका जो सेकेंड और फोर्थ जो वर्ण रहता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा। तो क फर्स्ट हो गया, ख सेकेंड, ग थर्ड, घ फोर्थ और अंगा फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ जो ख और जो घ हो गया, उसी तरह से हम छ और जो झ हो जाएगा वह किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वह महाप्राण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फ व्यंजन वर्ण कर कौन रूप में उच्चारित होइला। जो फ है वह किस में उच्चारित होता है, तो यह महाप्राण में। ठीक है, प, फ, ब, भ। ठीक है, और म, तो ये जो फ हो जाएगा और जो भ हो जाएगा वह किस में हो जाएगा, व्यंजन किस में हो जाएगा, तो यह महाप्राण का एग्जाम्पल हो जाएगा। वही प और ब का पूछ देता तो यह अल्पप्राण का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ड कौन तरह का ध्वनि रूप में आवेला। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य का तो हालांकि यूज नहीं होता है, तो यहाँ ड पूछ रहा है। ठीक है, ड, तो 1 और 3 किसका हो जाएगा, तो यह अल्पप्राण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ठ ड किसका होगा, ठ और ढ, इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, ठ और ढ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। स्पर्श व्यंजन कर का वर्ग में कई ठो ध्वनि आवेला। तो स्पर्श व्यंजन का जो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग में क्या क्या आता है, तो क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, इसमें कितने ध्वनि आते हैं, तो इसमें 5 ध्वनि आते हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, 5 ध्वनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तोय न हिसंगा हो मोय गोटिक मोबाइल किन देबू। वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हो रहे हैं। तो इसमें कितने संज्ञा का यूज किया गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तोय न हिसंगा हो मोय गोटिक मोबाइल किन देबू। ठीक है, तोय न हिसंगा हो मोय गोटिक मोबाइल किन देबू। तो इसमें कितने संज्ञा हो जाएंगे, 2 संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। सावना 1 नंबर कर आदमी है कि वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हुए है। तो इसमें कितनी संज्ञा का यूज किया गया है, तो सावना 1 नंबर कर आदमी है के। ठीक है, तो इसमें कितनी संज्ञा का यूज हो जाएगा, 3 संज्ञा का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कारो नदी में बाढ़ आए रहे। वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा है के। तो कारो नदी जो है वह किस तरह का संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्ति वाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और अगर केवल नदी दे देता तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गोट कौन तरह का संज्ञा है के। गोट, ठीक है, इसमें जमाव का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसुआ कौन तरह का शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो हसुआ जो है वह देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवल में कौन देशज शब्द कर उदाहरण है के। तो इसमें कौन सा देशज शब्द का एग्जाम्पल है, तो केरा यानी कि केला, ये भी हो जाएगा। लोटनी, भाटा, ये देवल सब है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्दा कौन तरह का शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो यह किसका हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। स्रोत कर आधार पर हमरे दारोगा शब्द के कौन शब्द कसौटी में राखीला। तो स्रोत कर आधार पर जो दारोगा शब्द है वह उसको किस शब्द में रखा जाता है, तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जे सार्वनामिक रूप से खुद अपने ही बारे में बोध होकर जानकारी मिले उ कौन सर्वनाम से संबंधित होइला। तो यह किस सर्वनाम से संबंधित है, तो जो खुद अपने ही बारे में बोध करवाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है वो है स्कूल घर है के। प्रस्तुत वाक्य में वो है कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। तो यह किस तरह का सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ वो है ठीक है, यानी कि वही। जो घर जो घर जो है गुलाबी रंग का दिख रहा है वही स्कूल घर है कि वही स्कूल है। तो यह निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यह कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरे कर संस्कृति में सबसे बगरा आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होइला। तो सबसे ज़्यादा आदर देने के लिए आदर सूचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली हिंदी में हम लोग सर्वनाम के 6 भेद पढ़ते हैं, लेकिन नागपुरी में 7 भेद है। जो 7वां भेद है वही आदर सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देवल में से कौन सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण है के। तो यहाँ सवाल बोधक का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। सवाल बोधक सर्वनाम कर कौन, ये भी सवाल है। कखन काले, ये भी सवाल बोधक हो जाएगा। कैसे काहे, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उमन मना कर रहे हैं तो तोय मौके से बात के नहीं बताए रहते। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो पुरुषवाचक सर्वनामिक पद आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने हैं। ठीक है, जब उमन मना कर रहे हैं तो तोय मौके से बात के नहीं बताए रहते। तो इसमें कितने हो जा रहे हैं, उमन हो जा रहा है 1, तोय हो जा रहा है और मौके हो जा रहा है। इस तरह से 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनो अनुच्छेद में संज्ञा की घड़ी घड़ी दोहराएक से बाचे के लिए हमरे केकर व्यवहार करीला। तो संज्ञा की बार बार दोहराएक से बाचे के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदल कौन सर्वनाम कर व्यवहार सामान्य रूप से होइला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदल कौन सर्वनाम कर व्यवहार जो है सामान्य रूप से होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आदर सूचक, निजवाचक और निश्चयवाचक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कने मोर घरे मोरा आहे कि उमन लेगे के लिए ई आदमी के भेज है। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो सार्वनामिक पद आहे। तो इसमें क्या बोला गया, कने मोर घरे मोरा आहे कि उमन लेगे के लिए ई आदमी के भेज है। तो इसमें कितने हो जा रहे हैं, एक मोर हो गया, दूसरा मोरा हो गया, तीसरा उमन हो गया और चौथा हो गया ई। तो इस तरह से इसमें कितने हो जा रहे हैं, तो 4 सार्वनामिक पद हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएक वाला व्याकरणिक पद के का कहना। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण है, अवयव है, सार्वनामिक पद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सार्वनामिक विशेषण कर कई ठो उपभेद होइला। तो सार्वनामिक विशेषण का जो है कितने उपभेद होते हैं, तो इसके 4 उपभेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ई आंबा गज ठेठ भेंगा आहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण का व्यवहार होए है। तो इसमें किस तरह के विशेषण का व्यवहार किया गया है, यहाँ क्या बोला गया है, ई आंबा गज ठेड़ भेंगा आहे, यानी कि यहाँ इसके गुण को बताया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, ये जो आम का पेड़ है वह ठेड़ भेंगा है, यानी कि छोटा है, यानी कि उसका जो गुण है उसको बताया जा रहा है। गुणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहा जाता है जिसमें कि गुण, दोष ये सभी का पता चलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ई करियाठा आदमी अखरा में माझ होए चलेला। प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचन विशेषण से संबंधित पद कौन है के। तो इसमें गुणवाचक कौन सा है, तो ये करियाठा आदमी का गुण बताया जा रहा है कि ये काला आदमी है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कोरी रुपया आइज कर समय में कोनो माने नी रखेला। प्रस्तुत वाक्य में कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला। तो कोरी जो है वह किस तरह का विशेषण का बोध करवाएला। तो परिणाम तो ये तो नहीं होगा। निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित। तो यहाँ देखिए 3 कोरी, तो यहाँ तो निश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कटहर दरपका आहे। वाक्य में दरपका कौन विशेषण से संबंधित आहे। तो यह किस तरह का जो है विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ गुण बता रहा है, ठीक है। कटहर कैसा है, तो दरपका है, तो ये आंसर ए हो जाएगा, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे से ते कौन विशेषण से संबंधित राखेला। तो यह किस तरह का विशेषण हो जाएगा, जे से ते, ठीक है। तो यह सार्वनामिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे झोल फोले पहुँचलक। वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है क्या। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो एतवा मंगरा से रुपया तगादा करे झोल फोले पहुँचलक, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरो नदी में एक छाती पानी रहे। प्रस्तुत वाक्य में परिणामवाचक विशेषण कौन पद है के। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। तो एक हो जाएगा, छाती भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, ठीक है। एक छाती पानी, तीसरा से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोटे वन में आग लाग जाए है। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण मुखर आए है, ठीक है। इसमें कौन सा विशेषण जो है वह सबसे प्रमुख है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, ठीक है। गोटेक वन में यानी कि पूरा वन में आग लग गया है, तो इसमें संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जे सार्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना उके का कहे ना। तो उसे क्या कहा जाता है, जो सर्वनामिक पद जो है विशेषण का काम कर रहा है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक पुरुषा पानी में की हाथी डूबी। प्रस्तुत वाक्य में एक पुरुषा का विशेषण कर बोध करवाएला। तो जो एक पुरुषा है वह किस तरह का विशेषण हो जाएगा। तो यह परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नाप तोल जोक कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला। तो उसको क्या कहा जाएगा, जिसे नाप तोल का पता चलता हो, तो उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल सेट 6 को डिस्कस करेंगे।